हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इससे पहले जो हम पढ़े थे फाइलम मोलस्का, संघ मोलस्का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हेडिंग डाल लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ इकाइनोडर्मेटा, क्या कह सकते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों, जैसे हर एक संघ में टर्म्स होते हैं कुछ, इसमें भी दो टर्म है। एक टर्म है इकाइनो, दूसरा है डर्मा। तो इकाइनो 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 का मतलब होता है बच्चों कांटेदार। कांटेदार। डर्मा डर्मा का मतलब होता है बच्चों त्वचा। त्वचा। तो बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है, इकाइनो का मतलब कांटेदार, डर्मा का मतलब त्वचा, यानी ऐसे जीव जिनके जो त्वचा है कांटेदार होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसका सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सामान्य लक्षण। इंग्लिश में जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स। पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं बच्चों इसका। तो बच्चे, इसको पहले नंबर के पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस संघ के जंतु पंचतई मतलब बच्चों की बॉडी की एक तरीके से अंग निकले होते हैं, वो 5 तरीके के निकले होते हैं, आर्य सम्मित पाई जाती है। मेनली हम लोग लिख लेते हैं। इस संघ के जंतुओं में आर्य सम्मित पाई जाती है। अच्छा बच्चों, इसकी इंग्लिश में लिख लेते हैं। आर्य सम्मित इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। हाँ तो बच्चों, समझते हैं इस संघ के जंतुओं में आर्य सम्मित रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बच्चों, ये क्या होता है आर्य सम्मित यानी रेडियल सिमेट्री। बच्चों, रेडियल सिमेट्री वो होता है ऐसे जीव जिसको हम काटें तो अगर कटान सेंटर से होकर जाता है, यानी बीच से, केंद्र से होकर जाता है, तो वो उस जीव को 2 बराबर भागों में काट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई जीव है,
ये इसका सेंटर है। अगर हम इस जीव को कहीं से भी काटें, बस जो कटान होना चाहिए वो सेंटर से होके जाना चाहिए, तो ये जीव दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो इसको कहते हैं आर्य सममित रेडियल सिमेट्री। चलिए बच्चों दूसरे नंबर का पॉइंट देखते हैं। दूसरे नंबर का जो पॉइंट बच्चों इसमें कहा गया है, इनका शरीर बॉडी कैविटी, मतलब इनके शरीर में बॉडी कैविटी पाया जाता है, गोलाकार, बेलनाकार अथवा सितारे के समान होता है। इनके शरीर में लिखेंगे इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरक हिंदी में कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कामा बेलनाकार, गोलाकार अथवा सितारे के समान होता है। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों, इनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, त्रिकोरक होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो इनके बॉडी में लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, उसी को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेलनाकार, यानी इसकी बॉडी कुछ मार्कर की तरह, इसको बेलन हम कह सकते हैं। उसके बाद गोलाकार, गोलाकार का मतलब जैसे रिंग लाइक, या फिर कह सकते हैं किसी स्टोन लाइक, जो गोल हो, रिंग हो, सर्कुलर हो, अथवा सितारे के समान है स्टार लाइक, जैसे आप स्टार देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से इनके समान होती है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, तीसरे नंबर का जो पॉइंट होता है बच्चों, इसमें कहा गया है इनका जो बॉडी वाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टियों से डर्मल अंतःकंकाल होता है। मतलब कहा जा रहा है बच्चों कि इनका जो बॉडी वाल होता है, इनका बॉडी वॉल कैल्शियम कार्बोनेट से अंतःकंकाल बना होता है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है इनका जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल का मतलब जो शरीर की त्वचा है, एक तरीके से बॉडी वॉल या भित्ति कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से अंतःकंकाल, मतलब जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसको एक तरीके का चूना पत्थर भी कह सकते हैं, जैसे चूना आपका होता है, चूना लाइक, उनकी बॉडी इस तरीके से कुछ बनी होती है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट में देखते हैं बच्चों, इसमें कहा जा रहा है इनके शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा अगर इसमें आपको नोट बनाना हो तो। इसमें कहा जा रहा है इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। यह शरीर के सभी भागों में भोजन तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहा जा रहा है इनके शरीर में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इंग्लिश लिख लेते हैं, चलो हिंदी भी लिख लेते हैं। जल संवहनी
तंत्र, इंग्लिश में वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन यानी फूड और ऑक्सीजन यानी O2 पहुँचाने का कार्य करता है। पहुँचाने का कार्य करता है। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों, इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन यानी फूड और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और भी इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, आप और बड़े लेवल पे जाएंगे तो इसको बताया जाएगा। जो इस संघ के प्राणियों का सबसे मेन सिस्टम यही होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लीवर एक मेन ऑर्गन सिस्टम होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, अंग होता है। ऐसे इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, पाँचवें नंबर के पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों, जल संवहनी तंत्र ट्यूब फीड से संबंधित होता है, जो प्रचलन व भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों, जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाटर वैस्कुलर सिस्टम ट्यूब फीड द्वारा जुड़ा होता है। ट्यूब फीड द्वारा जुड़ा होता है। जो प्रचलन और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। जो प्रचलन ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कहा जा रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ट्यूब फीड एक तरीके का कह सकते हैं अंग होता है ट्यूब फीड।
द्वारा जुड़ा होता है जो प्रचलन यानी चलने में, मतलब इनके इस संघ के जो जीव होते हैं उनको चलने में और भोजन पकड़ने में यानी फूड कैप्चरिंग, कैप्चर का मतलब पकड़ना यानी फूड कैप्चरिंग में सहायक होते हैं। ठीक है, ये इससे मिलके ट्यूफीड से। ठीक, तो इसके पॉइंट इतने थे बच्चों, 1-2 पॉइंट और बच रहा है तो उसको भी फटाफट से लिख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, लिखा है यह मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं, यानी जो 6वें नंबर का पॉइंट है, लिखा है यह मुक्त जीवी ब्रैकेट में होता है बच्चों, मुक्त जीवी का मतलब फ्री लिविंग समुद्री जीव है, समुद्री जीव है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यह मुक्त जीवी का मतलब होता है जैसे बच्चों कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक तरीके से कहीं ना कहीं से अटैच होते हैं, जैसे कोई पत्थर से अटैच होता है, कोई किसी सड़े गले लकड़ी से अटैच होता है, जैसे हाइड्रा और उसके स्पंज के केस में आप पढ़े होंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये कहीं भी आ जा सकता है, फ्री लिविंग होता है बच्चों। और अगला पॉइंट देखते हैं 7 नंबर की। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट बच्चों, लिखा है इन जंतुओं में पुनरुद्भवन ब्रैकेट में रीजनरेशन की अपूर्व क्षमता होती है, की अपूर्व क्षमता होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, देखो इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि लिखा है इन जंतुओं में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की अपूर्व क्षमता होती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि, सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, दोबारा से रीजनरेशन वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है बच्चों, इस जंतु में रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की अपूर्व क्षमता होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको घरों में आपके दीवारों पे आप लोग देखते होंगे कि जो छिपकली होती हैं वो चिपकी रहती हैं, या फिर गलती से आप कभी उन्हें मार देते हैं तो उनका जो पीछे का पूंछ होता है गलती से कट जाता है। लेकिन अगर आप उनको नोटिस करते रहिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक अगर आप नोटिस करते रहिए तो आप देख पाएंगे कि जो उनका पूंछ कटा हुआ होता है वो दोबारा से आ जाएगा बच्चों। हाँ, ऐसा होता है और वो रीजनरेशन की वजह से होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर नोटिस करिए तो उसमें देख पाएंगे कि उसका पूंछ दोबारा से बनाएगा। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, जैसे प्लेनेरिया एक जीव है, आप इससे पहले संघ में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मतलब पिछला वीडियो देखिएगा संघ वाला, शायद प्लेटेहेल्मिन्थीज का एक तरीके से जीव है, तो वाला संघ देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा। वो एक तरीके का ऐसा जीव है कि प्लेनेरिया के आप जितने भाग को जितने टुकड़ों में काटेंगे उतने टुकड़ों से नया नया जीव बन जाता है, वो रीजनरेशन की वजह से ही होता है बच्चों। तो ये था रीजनरेशन। लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, इस संघ के सभी जो प्राणी होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। ये कंपटीशन में बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके सभी मेंबर या सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये यही संघ होता है बच्चों, एकाइनोडर्मेटा, इसके जो सभी जीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एंटेडॉन कहते हैं पंख तारा, तारा मछली स्टारफिश, समुद्री अर्चिन या इकाइनस, ब्रिटिल स्टार तथा होलोथुरिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। तो इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।